हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा ऑफिशियल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा ऑफिशियल में। हम लोग यहाँ पर बीएड के लेसन प्लान बना रहे हैं, जिसमें कि आपको माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान शेयर किए हैं और इसके अलावा फिजिक्स के लेसन प्लान कंप्लीट हो गए हैं और साइकोलॉजी के लेसन प्लान कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी हम लोग मैथमेटिक्स के लेसन प्लान कवर कर रहे हैं, जिसमें कि 4 लेसन प्लान हो चुके हैं। आज हमें 5वां लेसन प्लान देखना है, तो आज हम इसको शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप लोगों ने प्रीवियस लेसन प्लान कंप्लीट नहीं किए हैं और यदि आप लोगों को लेसन प्लान बनाने हैं, तो आपको फिजिक्स के भी लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग के और साइकोलॉजी के लेसन प्लान पूरे मिल जाएंगे और आपको उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेसन प्लान जो 5th है, और आज का हमारा जो प्रकरण है वो है लघु गुणक और इनके नियम। तो जैसे कि पहले बताया गया है कि हम लोग सबसे पहले लेसन प्लान नंबर डालेंगे, उसके बाद नाम लिखेंगे, छात्र अध्यापिका का नाम, दिनांक, विद्यालय का नाम, कालखंड, विषय, समय और प्रकरण का नाम और कक्षा। इसके बाद हमारा आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या है? जैसे कि छात्रों में समस्या का समाधान करने की जिज्ञासा उत्पन्न करना और छात्रों को गणित की उपयोगिता का ज्ञान देना, छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना और छात्रों में बौद्धिक व मानसिक विकास के गुण विकसित करना, छात्रों में गणित की उपयोगिता का ज्ञान कराना। फिर आता है हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसके अंतर्गत लिखेंगे कि छात्र लघु गुणक के परिभाषित कर सकेंगे और छात्रों को लघु गुणक के नियमों का स्मरण कराना। फिर आता है बोधात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत छात्र लघु गुणक के उदाहरण दे सकेंगे और उनकी व्याख्या कर सकेंगे। फिर आता है कौशलात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत छात्र लघु गुणक से संबंधित प्रश्नों को हल करने की कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। फिर आता है प्रयोगात्मक उद्देश्य, जिसके अंतर्गत छात्र लघु गुणक के प्रश्नों का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। और नेक्स्ट आता है अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत छात्र लघु गुणक से संबंधित प्रश्नों को हल करने में रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। और नेक्स्ट आती है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि के अंतर्गत हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। फिर आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री क्या यूज हुई है? जैसे कि रोलर बोर्ड, चौक, डस्टर आदि। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या है? कि छात्रों को लघु गुणक के बारे में सामान्य जानकारी है। फिर यहाँ से आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है? जिसमें कि हम बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है। और फिर यहाँ से हमारा उद्देश्य निकल कर आ जाएगा कि बच्चों को कितना ज्ञान है और क्या नहीं पता है, तो उसके बारे में हम उन्हें आगे बताएंगे। तो प्रस्तावना प्रश्न में हेडिंग कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले क्रमांक, छात्राध्यापिका व्यवहार, छात्र व्यवहार और श्याम पट्टकार। तो सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे कि 2 की पावर 3 को हम कैसे हल करेंगे। छात्र यहाँ पर हल करके दिखा देंगे। फिर 2 की पावर 3 में 2 और 3 को क्या कहेंगे? तो 2 को जो है वो आधार होता है और 3 जो है उसको हम घात कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बच्चे बता देंगे। फिर नेक्स्ट हम पूछेंगे कि लॉग 55 का मान कितना होगा। छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे क्योंकि उनको मान निकालने नहीं आता है। तो यहाँ से हमारा उद्देश्य निकल कर आ जाएगा कि छात्रों आज हम लघु गुणक के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। हम लोग छात्रों को बताएंगे कि किस तरह से हमें इसको निकालना सीखना है। तो सबसे पहले हम उनसे क्वेश्चन कर लेंगे कि 3 की पावर 4 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 को पावर के रूप में कैसे लिखें, और a की पावर 0 हो तो इसका मान क्या होगा। तो छात्र यहाँ पे बता देंगे कि इसका मान 1 होगा। और log a1 का मान क्या होगा। छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे। फिर हम अपना बताएंगे लघु गुणक की परिभाषा। छात्रों को बताएंगे लघु गुणक की परिभाषा, जिसके अंतर्गत यदि कोई धनात्मक संख्या जो वास्तविक हो, अर्थात a की पावर m इक्वल टू v, तो आधार b लिखा हो और आधार पर b का लघु गुणक m हो, तो इसे log ab इक्वल टू m लिखते हैं। किसी दिए गए आधार पर किसी संख्या का लघु गुणक आधार का वह घातांक है जिसे आधार पर लगने से वह संख्या प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम प्रश्न करेंगे कि log
8 की पावर 2 में आधार क्या है, छात्र यहाँ पर आंसर दे देंगे। और 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 को लघु गुणक के रूप में कैसे लिखेंगे। फिर हम लघु गुणक के नियम बताएंगे कि लघु गुणक का अर्थ क्या होता है, इसके नियम क्या हैं। फिर नेक्स्ट हम प्रश्न करेंगे कि log 10 × 4 × 2 का मान कैसे निकालेंगे। और साइड में यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में इस तरह से कुछ अपने फॉर्मूले या एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम लघु गुणक के नियम के कुछ फॉर्मूले हैं वो बता देंगे बच्चों को, जैसे कि log a × m × n इक्वल टू log am प्लस log an होता है। और log a m अपॉन n का इक्वल टू क्या होता है, तो log am माइनस log an। इस तरह से सारे फॉर्मूले आप देख लेंगे, लिख देंगे यहाँ पे पूरा ये फॉर्मूले लिख लेंगे और इसी को हम लोग श्यामपट्ट में लिखेंगे साइड में। तो इतने ही सारे फॉर्मूले सारे श्यामपट्ट कार्य में भी लिखेंगे और यहाँ पे बताएंगे बच्चों को। फिर हम प्रश्न करेंगे कि log 6 का मान क्या होगा, छात्र यहाँ पर आंसर देंगे। और इसी तरह से प्रश्न करके हम उन्हें सारा उनकी नॉलेज देंगे कि उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, इससे हमें समझ में आ जाए कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम उनसे प्रश्न कर लेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो आता है, फिर हम साधारण लघु गुणक के बारे में बताएंगे कि जब किसी संख्या में log का आधा ना दिया हो और आधार हम 10 मानते हैं, तो इस प्रकार log को साधारण लघु गुणक कहते हैं। किसी भी संख्या का पूर्णांक तथा भिन्नात्मक भाग अपूर्णांक कहलाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देंगे और फिर हम बताएंगे पूर्णांक शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चों से पूछेंगे, बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे किसी संख्या का पूर्णांक भाग पूर्णांक कहलाता है। और नेक्स्ट आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम बच्चों से जो क्वेश्चन हमने अभी समझाया है और उन्हीं को बच्चों से दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो पुनरावृत्ति मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चन, जैसे कि log 25 का मान, साधारण लघु गुणक की परिभाषा बताइए, लघु गुणक के नियम बताइए और पूर्णांश अपूर्णांश का उदाहरण देकर समझाइए। और नेक्स्ट है गृह कार्य। हम बच्चों को कुछ गृह कार्य देंगे, जैसे कि लघु गुणक की परिभाषा बताते हुए उसके नियमों को समझाइए। और नेक्स्ट लघु गुणक के जो भी नियम हमने लिखे हैं उनको एक श्यामपट्ट में लिख के और उसको यहाँ पर लगा देंगे। और नेक्स्ट लास्ट हमारा आता है हस्ताक्षर तालिका। तो इस तरह से हमारा आज का जो लेसन प्लान 5th था वो कंप्लीट हो जाता है। और आप लोग और अच्छे से लिखिएगा जिससे कि कॉपी आपकी अच्छी लगे और आपके लेसन प्लान और अच्छे से बने। सफाई से लिखना और अच्छे से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा लेसन प्लान आज का कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। यदि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर